जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी धर्म प्रेमियों, धर्म अनुरागियों, भागवत भक्तों का सहृदय स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ कि कौन सा पाठ करने से किस ग्रह को बलवान बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी पाठ है जिससे ग्रहों को अपने अनुकूल किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपका कुंडली में सूर्य बेहद कमज़ोर अवस्था में हो, बल में कमज़ोर हो या अपने किसी शत्रु के साथ में पीड़ित हो या उस पे उसके शत्रु ग्रह का दृष्टि हो, तो ऐसे में आदित्य हृदय के पाठ करने से सूर्य को बल मिलता है, यानी सूर्य ग्रह बलवान होता है। अगर आगे बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा अगर आपके कुंडली में किसी ग्रह से पीड़ित है, राहु शनि केतु का युति है या दृष्टि है, तो उसको बलवान बनाने के लिए शिव सहस्त्र नाम या पंचाक्षर मंत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा बलवान होता है। अगर आपके कुंडली में मंगल नीच का हो या उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह का दृष्टि हो या वो शत्रु के घर में बैठा हो या शत्रु उसको देखता हो, तो ऐसे में कहा जाता है मंगल पीड़ित होता है। तो मंगल को बलवान बनाने के लिए लिंगाष्टकम या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अब आगे बातें करते हैं कि अगर आपकी बुध खराब है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है या बुध नीच का होकर बैठा है या किसी अशुभ ग्रह से, किसी पापी ग्रह से दृष्ट है, तो उस अवस्था में विष्णु सहस्त्र नाम या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बुध ग्रह बलवान और मजबूत होता है। आगे बातें करते हैं गुरु की। अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच का हो, गुरु अस्त हो, गुरु वक्री हो, गुरु किसी अन्य ग्रह से युति हो, राहु केतु शनि का युति बनता हो या दृष्टि होता हो या बलाबल में वो कमज़ोर अवस्था में हो, डिग्री वाइज कमज़ोर हो, तो उस अवस्था में गजेंद्र मोक्ष या भागवत गीता का पाठ करने से गुरु बलवान होते हैं और शुभ फल को जातक के ऊपर देते हैं। यानी गुरु खुश होते हैं तो कुंडली के सभी दोषों को नाश कर देते हैं। अब बातें करते हैं शुक्र की। यदि आपकी कुंडली में शुक्र वक्री हो, शुक्र अस्त हो, शुक्र बलाबल से पूर्ण बली न हो, कमज़ोर अवस्था में हो या डिग्री वाइज कमज़ोर हो या किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो उस अवस्था में कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त के पाठ करने से शुक्र को बल मिलता है, यानी शुक्र बलवान होता है। जिससे शुक्र को कष्ट मिलता है, जिस जातक को शुक्र की वजह से कष्ट मिलता है, वो कष्ट से उसका समाधान भी निकलता है। इन
पाठों को करने से। आगे बात करते हैं शनि। ज्योतिष में कहा गया है कि शनि न्याय का देवता है। शनि तुरंत न्याय को कर देते हैं। शनि को न्याय का देवता माना गया है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर शनि अपने शत्रु के द्वारा पीड़ित हो, अस्त हो, वक्री हो, बलाबल में कमज़ोर हो, उसको बल कम मिलता हो, डिग्री वाइज कमज़ोर हो, या अपने शत्रु के घर में बैठा हो, तो वैसा शनि व्यक्ति को कष्ट देता है। और शनि को अपने अनुकूल बनाने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करने से शनि ग्रह बलवान होता है। यही बात करें राहु की, तो हमारे ज्योतिषीय गणना के अनुसार राहु को छाया ग्रह माना जाता है, यानी ये राहु छाया ग्रह है। यदि राहु का अशुभ फल जातक के ऊपर मिलता हो, कुंडली के अनुसार उसका बल कम हो, वक्री हो, या वो किसी भी तरह से कष्ट को देता हो, प्राण भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, अगर आपको कष्ट दे रहा है या उसकी दशा अंतरदशा में आपको कष्ट मिल रहा है, या बेहद कमज़ोर अवस्था में राहु बैठा है, तो उसके लिए वराह कवच या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करने से राहु ग्रह बलवान होता है। और जब राहु खुश होता है तो दुनिया के हर चीज़ दे देता है बिना मांगे। आगे केतु ग्रह के बारे में बतलाया गया है कि यह भी केतु जो है आपके छाया ग्रह के अंग ही माना जाता है। अगर केतु आपका खराब है, केतु किसी भी भाव में बैठा है और वो खराब अवस्था में है, वक्री है, या अपने शत्रु ग्रह से पीड़ित है, तो वैसे में केतु जातक को बहुत कष्ट देता है। अगर केतु के महादशा अंतरदशा चल रहा हो या केतु का गोचर चल रहा हो और आपके गोचर के हिसाब से केतु ग्रह खराब हो, बेहद बलहीन हो, तो वैसे में गणपति अथर्व शीर्ष या गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से केतु ग्रह को पूर्ण बल मिलता है और वह बलवान होता है। कहा गया है कि राहु केतु अचानक धन की बढ़ोतरी कर देते हैं, यानी अचानक धन प्राप्ति कराने का योग जो होता है राहु केतु से होता है। बहुत सारे ऐसे योग हैं जो राहु केतु के योग मिलने से उस योग का निर्माण होता है। तो अगर आपको इन सब योगों का फल नहीं मिल रहा हो, राहु केतु शनि से पीड़ित हैं या नौ ग्रह में किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, तो इस वीडियो में बताए गए पाठ को करें। आपका ग्रह बलवान होंगे, फल आपके अनुकूल होगा। ग्रह प्रतिकूल रहेंगे, फल प्रतिकूल मिलेगा, यानी चाह कर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारा कंसल्टेंसी फीस जमा करके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब हम यहीं पे बातों को करते हैं समाप्त। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।